हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। हैदराबाद में अक़ीदत और एहतराम के साथ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम। हैदराबाद में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। हर तरफ दुरूद और सलाम की सदाओं से फ़िज़ाएं मुअत्तर हो गई हैं। खासतौर पर हैदराबाद के पुराने शहर का गली गली और कूचा कूचा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगा है और हर तरफ सब्ज़ परचम नजर आ रहे हैं। तारीख़ी मक्का मस्जिद के अलावा शहर के कई मसाजिद और इमारतों को बरक़ी खुमखुमों से मुनव्वर किया गया है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कई मुकामात पर आम ताम का इंतजाम किया गया है और कई जगहों पर खून के अतिये के कैंप्स भी मुनक्किद किए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार की फजर के बाद से ही मिलाद के जुलूस निकाले गए, जिसमें नौजवानों और बच्चों की कसीर तादाद शरीक रही। कामारेड्डी में मरकजी मिलाद कमेटी का पूरा जुलूस, सैकड़ों अफराद शरीक। कामारेड्डी में आज बाद नमाज ज़ोहर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस बड़े पैमाने पर निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में गुलामान मुस्तफ़ा ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक आज मरकजी मिलाद कमेटी खदीम बस स्टैंड मदीना मस्जिद से इस्लामपुरा के नौजवानों ने इस्लामपुरा चौराहा से ड्राइवर कॉलोनी मस्जिद इमामुद्दीन से निकाला। तमाम जुलूस दरगाह हज़रत निरंजन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के अहाते पर पहुँचने के बाद सलाम पेश किया गया और फातिहा ख़्वानी के बाद शिरनी तकसीम की गई, जहाँ ताम का नज़म किया गया था। पुलिस की भारी जमीयत देखी गई। पुरअमन जुलूस का इनेकाद अमल में आया। जगत्याल में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कांग्रेस अखिलती कायदीन की जानिब से मरीजों में फलों की तकसीम। जगत्याल शहर में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कांग्रेस के अखिलती कायदीन की जानिब से मरीजों में फल और ब्रेड तकसीम किए गए। जगत्याल सिटी कांग्रेस अखिलती सदर मुकस्सिर अली निहाल की क़यादत में कांग्रेस के अखिलती कायदीन मीर मकसूद अली और दूसरों ने आज 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जगत्याल के सरकारी हॉस्पिटल में शरीक तमाम मरीजों में फल और ब्रेड तकसीम किए। मंगोल इलेक्शन में तकसीम के लिए बीजेपी ने बुक किए 200 कार और 2000 मोटर बाइक्स। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि मंगोल असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में मुख्तलिफ जमातों के पार्टी कायदीन को खरीदने के लिए बीजेपी ने कारों और मोटर बाइक्स तकसीम करने का फैसला किया है। इसके लिए बीजेपी ने 200 कार और 2000 मोटर बाइक्स बुक किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि बीजेपी इस इंतखाब में कामयाबी के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। उन्होंने कहा कि मंगोल असम्बली हल्के में एक तरफ कायदीन और कारकुनों में भारी रकम तकसीम की जा रही है तो दूसरी तरफ गाड़ियों की तकसीम भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कौन कौन से शोरूम में गाड़ियों को बुक किया गया है, उनके पास उसकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन को इसकी तफसीलात पेश की जाएगी। हरीश राव ने कहा कि राजगोपाल रेड्डी ने 18,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के कामों को हासिल करने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में 80 लाख रुपए पकड़े गए। पुराने शहर के इलाके चंद्रान गुट्टा में कल रात पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनके पास से करीब 80 लाख रुपए जब्त कर लिए। चंद्रान गुट्टा इलाके में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। पुलिस ने 2 कारों को रोक लिया और तलाशी पर गाड़ियों से 79,25,000 रुपए बरामद हुए। गाड़ी सवार अफराद रकम से मुतल्लिक दस्तावेजात दिखाने में नाकाम रहे, जिस पर उन्हें गिरफ्तार करके रकम जब्त कर ली गई है। पकड़े जाने वालों का ताल्लुक दिल्ली और हैदराबाद से बताया गया है और उनकी शनाख्त सलमान मलिक, इमरान मलिक, वेंकटेश्वर रेड्डी और शेखर के तौर पर की गई है। शुबा किया जाता है कि यह रकम हवाले की है जो दिल्ली से हैदराबाद मुंतकिल की गई। हैदराबाद में 2.5 करोड़ रुपए नकद रकम पकड़ी गई। हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में करीब 2.5 करोड़ रुपए पकड़े गए। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम कार में रकम मुंतकिल करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शुबा किया जाता है कि यह रकम हवाले की है। पकड़े जाने वालों के नाम अशोक सेन, सुधीर कुमार और रामू बताए गए हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि वो यह रकम कहां से लाए थे और कहां ले जा रहे थे। वाज़ेह है कि कल ही पुराने शहर में करीब 80 लाख रुपए नकद रकम जब्त की गई थी। बंडी संजय का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया। रियासती वज़ीर IT और सनत KTR ने तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की जानिब से चीफ मिनिस्टर और उनके अरकान खानदान पर काला जादू करने के इल्ज़ाम आयद करने पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि बंडी संजय पागल हो गए हैं, उनका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो मुआशरे के लिए खतरा बन जाएंगे। KTR ने एक ट्वीट करते हुए तेलंगाना बीजेपी के सदर पर बेहुदा बातें करने का इल्ज़ाम आयद किया और बीजेपी के कायदीन को मशवरा दिया कि वो फौरी बंडी संजय को एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए इलाज कराएं, वरना वो सारे समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। बंडी संजय के लिए एरागड्डा हॉस्पिटल में बेड भी तैयार है। बड़े जानवरों में लिम्पी वायरस गोश्त के इस्तेमाल करने पर इंसानों में हो सकता है मुंतकिल। 3 हफ्तों तक गोश्त का इस्तेमाल न करने का मशवरा। बड़े जानवरों को मुतासिर करने वाले लिम्पी वायरस दिन ब दिन फैलता जा रहा है। पड़ोसी रियासत में महदूद लिम्पी वायरस बताया जाता है कि अब तेलंगाना में भी दाखिल हो चुका है। जानवरों को खतरनाक अंदाज से मुतासिर करने वाले इस वायरस के इंसानों को मुतासिर करने के खतरात में इजाफा हो गया है और किसी भी वक्त लिम्पी वायरस इंसानों में दाखिल होकर मुतासिर कर सकता है। माहिरीन और दानिशवरों ने लिम्पी वायरस की रोकथाम और इंसानों को मुतासिर करने से रोकथाम के लिए गोश्त से परहेज करने का मशवरा दिया है और फौरी तौर पर बड़े जानवर
जानवरों और मवेशियों के गोश्त का इस्तेमाल बंद कर देने की सलाह दी है। इसके अलावा बकरियों और मेंढों के गोश्त से भी परहेज करने का मशवरा दिया है और आइंदा 2 या 3 हफ्तों तक गोश्त का मुकम्मल इस्तेमाल बंद करने पर जोर दिया है ताकि इस वायरस से अपने आप को महफूज रखा जा सके। एक ताज़ा तहकीक से यह बात सामने आई है कि बड़े जानवरों से यह वायरस इंसानों में दाखिल हो रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात का खतरा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम के साथ मिलादुन्नबी का एहतमाम। मुल्क भर में आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और तालीमात को उजागर करने के लिए मिलाद महफिलों और सीरत पाक के जलसों का एहतमाम किया जा रहा है। ताम का भी एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली और हैदराबाद में सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेश की ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। अपने एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। इस मौके पर हमारे मुआशरे में अमन, इत्तेहाद और हमदर्दी का जज्बा मज़ीद बढ़े। ईद मुबारक। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी। उर्दू में क्या ट्वीट। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश मिलादुन्नबी के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। उर्दू ज़बान में एक ट्वीट में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर मैं तमाम हम वतनों को बिलखुसूस मुसलमान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। उन्होंने कहा कि आज हम सब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से तहरीक लेकर बाहमी हम आहंगी के साथ मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का आज़म करें। श्रीनगर में ईद मिलादुन्नबी पर पहली मरतबा निकला जुलूस मोहम्मद। जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन की सरबराही में नगीन से लेकर आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल तक मिलाद जुलूस निकाला गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर की तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि जब वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन की सरबराही में मिलाद का जुलूस निकाला गया। इतवार को रोज़ वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शाह इंद्राबी की सरबराही में मिलाद का जुलूस निकला। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इंद्राबी ने पूरी दुनिया बिलखुसूस कश्मीरी अवाम को इस मुबारक मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि अल्लाह ने दुनिया, सूरज और चांद बनाए हैं और वक्फ बोर्ड इस दिन को बड़े जोश व खरोश से मनाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमानों और इंसानियत पर यकीन रखने वाले अफराद को ईद मिलादुन्नबी मनाना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में रवां बरस डेंगू के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। जम्मू एंड कश्मीर में इस बार डेंगू के रिकॉर्ड तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तक 2000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। अब भी रोजाना 60 से 70 केसेस आ रहे हैं। अगरचे सरकारी तौर पर किसी मरीज की मौत नहीं हुई है, लेकिन अब तक बहुत से मुश्तबा अफराद हलाक हो चुके हैं। रियासत में साल 2013 में सबसे ज़्यादा 1838 केसेस दर्ज हुए थे। इसके बाद गुज़िश्ता साल 2021 में भी 1709 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन इस बार अब तक 2300 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पिछले 12 सालों में यह पहला मौका है कि मुसलसल 2 सालों में 1000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली हुकूमत ने एक साल में 1000 EV चार्जिंग पॉइंट्स लगाए। दिल्ली हुकूमत ने सिंगल विंडो सहूलत के तहत एक साल से भी कम अरसे में 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ES चार्जिंग पॉइंट की तनसीब मुकम्मल की है। इसमें BSES राजधानी पावर लिमिटेड BSES के 315 मुकामात पर 682 चार्जिंग पॉइंट्स, BSES यमुना पावर लिमिटेड यानी BYPL के 70 मुकामात पर 150 चार्जिंग पॉइंट्स और 50 मुकामात पर टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड यानी TPDDL के 168 चार्जिंग पॉइंट्स शामिल हैं। जियो का सस्ता प्लान 75 रुपये में महीने भर करें मुफ्त कॉलिंग, मिलेगा 2.5 GB डेटा। रिलायंस जियो अपने सार्फिन के लिए एक से बढ़कर एक प्लान पेश करता है। सार्फिन की सहूलत को देखते हुए कंपनी हर रेंज के प्लान पेश करती है ताकि लोग अपने हिसाब से रिचार्ज कर सकें। कंपनी ग्राहकों के लिए कुछ ऐसे प्लान भी ऑफर करती है जो कि 100 रुपये से भी कम कीमत में आते हैं। अगर आप भी कोई ऐसा प्लान तलाश कर रहे हैं जो कि कम कीमत में मुफ्त कॉलिंग और ज़्यादा वैलिडिटी के साथ आता हो, तो आइए आज हम आपको बताते हैं ऐसे ही प्लान के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम जिस प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं वो खास तौर पर जियो फोन के लिए है। इस प्लान की कीमत सिर्फ 75 रुपये है। इस प्लान में सार्फिन को मुफ्त कॉलिंग, ढेरों डेटा समेत कई तरह के फायदे दिए जाते हैं। जियो के 75 रुपये वाले इस प्लान में सार्फिन को 23 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, जो कि तकरीबन 1 माह है। सिर्फ 75 रुपये के इस प्लान में सार्फिन को कुल 2.5 GB डेटा का फायदा मिलता है। इसके साथ ग्राहकों को 200 MB मुफ्त में दिया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्राहक पूरे 23 दिनों में सिर्फ 2.5 GB प्लस 200 MB डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा प्लान में कुल 50 SMS भी दिए गए हैं।
बुर्का पहनकर घूम रहा था पुजारी, लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एक मंदिर का पुजारी बुर्का पहनकर सड़क पर घूम रहा था, जिसे मुकामी लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाक़या केरला के कोलंडी में पेश आया। 28 साला जिष्णु नंबूतिरी मेंबूर के करीब वाक़ एक मंदिर का पुजारी है। इस महीने की 7 तारीख को वो बुर्का पहनकर कोलंडी जंक्शन पर घूम रहा था कि उसे मुकामी ऑटो ड्राइवरों ने पहचान कर रोक लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पुजारी जिष्णु तेंबूरी से पूछगुछ की, जो बुर्का पहनकर घूम रहा था। उसने कहा कि उसे चिकन पॉक्स हो गया है और इसलिए उसने बुर्का पहन रखा है, लेकिन पुलिस ने कहा कि पुजारी के जिस्म पर बीमारी की कोई अलामत नजर नहीं आई। हुनूस ये मुअम्मा हल नहीं हो सका कि पुजारी ने बुर्का क्यों पहन रखा था। टीपू एक्सप्रेस का नाम तब्दील, बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। रेलवे ने बेंगलुरु मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम तब्दील करके उसका नाम वोडियार एक्सप्रेस रख दिया है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप सिम्हा ने ट्रेन का नाम तब्दील करने की ख्वाहिश करते हुए वजारत रेलवे को मकतूब रवाना किया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने ट्रेन का नाम तब्दील करने पर बीजेपी पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी टीपू की विरासत को कभी मिटा नहीं सकेगी। सदर मजलिस ने अपने ट्वीट में कहा कि बीजेपी हुकूमत ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया है। टीपू ने बीजेपी को परेशान कर रखा है, क्योंकि टीपू ने बरतानवी सल्तनत के खिलाफ 3 जंगें की थी। किसी और ट्रेन का नाम भी तो वोडियार एक्सप्रेस रखा जा सकता था। बैरिस्टर ओवैसी ने मजीद लिखा कि बीजेपी टीपू की विरासत को कभी मिटा नहीं सकेगी। अब हिंदी में होगी MBBS की पढ़ाई। अमित शाह 16 अक्टूबर को करेंगे किताबों का इजरा। मरकजी वज़ीर दाखिला और इमदाद बाहमी अमित शाह 16 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में MBBS के पहले साल की किताबें हिंदी में जारी करके हिंदी में मेडिकल स्टडीज़ का आगाज़ करेंगे। तकरीब रहनुमाई की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। इतवार को वज़ीर मेडिकल तालीम विश्वास कैलाश सारंग ने लाल परेड ग्राउंड में मुकाम का मुआयना किया और मुतल्लिक़ अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। वज़ीर सारंग ने बताया कि हिंदी में तिब्बी तालीम मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मुल्क के लिए एक बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि कामयाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मकबूल आम वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने का फैसला किया। खुफिया दस्तावेज़ात से हुआ इंकशाफ, चीन अपने दलाई लामा का ऐलान करना चाहता है। चीन की 2 खुफिया अंदरूनी दस्तावेज़ात में तिब्बत और जिला वतन दलाई लामा को लेकर जारिहाना मौक़ुफ़ और खुसूसी हिकमत अमली का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेज़ात से पता चलता है कि चीन अपने आदमी को 14वें दलाई लामा के तौर पर नस्ब करना चाहता है। मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक़ के मैगज़ीन बटर वंटर के चीफ एडिटर मार्को रेसिपेंटी का कहना है कि ये रिपोर्ट 2 नज़रअंदाज और अहम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP की पॉलिसी दस्तावेज़ात पर मुबन्नी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दस्तावेज़ात चीन के बाअसर और हुनरमंद तिब्बती मुहक्किकीन को भेजी गई है। इससे पता चलता है कि चीनी हुकूमत दलाई लामा के बाद के दौर के लिए वसी तैयारियां कर रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।